बिहार में राजनीति को लेकर घमासान मची हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं। सर, बिहार में लगातार घोषणाओं का दौर जारी है। तो उन्होंने ये भी कह दिया है, जो दीपावली का बात करूँ या छठ का बात करूँ, तो उनके लिए तमाम व्यवस्था की जाएगी, बस या ट्रेन की। उनके आने के लिए अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नीतीश कुमार और डबल इंजन की सुनिश्चित सरकार जो बिहार में सुनिश्चित हार के भय से तमाम तरह के जो आम लोगों के प्रलोभन देने का जो काम कर रहे हैं, बिहार की वो जनता भूली नहीं है कि इसके राज में, नीतीश के राज में पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, हिंसा बढ़ा हुआ है, अपराध बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो बिहार की जनता को ये जो समझ रहे हैं डबल इंजन नीतीश कुमार के लोग कि हम छोटे से प्रलोभन के जरिए हम कोई मतदान को प्रभावित कर लेंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। हम देश के सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले जेपी लोहिया के अनुयायी हैं। इस तरह के प्रलोभन में बिहार के आम मतदाता नहीं आएंगे और न्यायपूर्वक फैसला जो लेने वाले हैं उस भय से इस तरह के काम में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। करेंगे बिहार में तो 20% लोगों का वोट से मतलब नाम कट जाएगा, सीधा तौर पर उन्होंने कह दिया। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या यह सच नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन जो कागज़ मांग रहा है वो वयस्क मताधिकार के कानून का उल्लंघन है? कहीं नहीं लिखा है लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कि जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को मत देने का अधिकार होगा, जो जमींदार होगा उसी को मत देने का अधिकार होगा। जन्म प्रमाण पत्र जैसी तो ये आधुनिक प्रणाली है। हमारा स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र उस ज़माने में नहीं बना। माता और पिता ने जो स्कूल में बताया उस आधार पर टीचरों ने हमारा जन्म तिथि लिखा, उसके आधार पे हम लोग आज तक अपना जन्म तिथि मान करके पढ़े लिखे और आज तक हैं। अगर जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, आज के हिसाब से जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो हम सांसद क्या बनते, हम तो एक आम मतदाता भी नहीं बन पाते। संविधान के विशेषज्ञों, निर्माताओं और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने कई मांगों को दरकिनार किया था आरएसएस और हिंदू महासभा के द्वारा कि सभी लोगों को मताधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके अपील को खारिज कर देश के संविधान निर्माताओं ने सभी को वयस्क के आधार पे मतदान करने का अधिकार दिया और ये चला रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तुगलकी आदेश के जरिए बिहार के करोड़ों मतदाताओं को नाम से वोट देने से वंचित करने का जो षड्यंत्र कर रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि बड़े जन आंदोलन के रूप में इसको उभार देखेंगे आप। इस हिसाब से चुनाव आयोग का जो बयान आया है उस हिसाब से मैं तो आपसे उम्र के बारे में नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात किया जाए जो आपको पिताजी के बारे में जो उनका मतलब अपडेट दीजिए या अनुमान पर दीजिए, तो क्या ऐसा संभव लग रहा है आपको? जब हमारा या हमारी उम्र की या हमसे कम उम्र के लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो हमारे पूर्वजों के पास तो उस ज़माने में और नहीं था ये सब कागज़, वो कहाँ से ला कर देंगे हम? और जब कानून में लिखा है कि माता का डिक्लेरेशन ही अंतिम सत्य है उम्र के बारे में, कोर्ट भी मानता है। अगर माता पिता नहीं रहे तो डॉक्टरों की एक टीम बताती है कि हमारा वास्तविक उम्र क्या है। अगर नहीं है तो डॉक्टरों से एक रिपोर्ट ले ले, लेकिन आप उस आधार पे मतदान से वंचित कर दें, यह गैरकानूनी काम है। चुनाव आयोग को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि संवैधानिक संस्था के तौर पे आपकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो ड्यूटी है, आप उससे हट करके आप एक तानाशाह व्यवस्था के समर्थन में जो आप खड़ा होना चाहते हैं, आपको देश की जनता उस निगाह से देख रही है कि आप आज के दिन में चुनाव आयोग न रह के अब चुनाव आयोग रह गए हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरफ से उनका जो बयान आया है उससे निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा? विधानसभा चुनाव जो भी सामने है, चुनाव आयोग के बयान में ही निष्पक्षता नहीं है तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा? निष्पक्षता होता तो वो कानून का उल्लंघन क्यों करते? वयस्क मताधिकार को चुनौती देते हुए जिस तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं है। बिहार के केवल 24% मैट्रिक पास लोग हैं, जिसका कागज़ जो चाहते हैं तो 76% का को एक्सक्लूड करेंगे, बाहर निकालना चाहते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र जैसी कागज़ों को देखें तो मुश्किल से 5-10% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र अभी तक जारी हुए होंगे। तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का बयान बिहार के चुनाव को महाराष्ट्र और दिल्ली जैसा भाजपा के पक्ष में करने का षड्यंत्र में शामिल माना जाना चाहिए। लास्ट सवाल और एक छोटा सा सवाल है सर, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप लोग के साथ में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रही है तो अकेले अब चुनाव लड़ने के 243 सीट पे ऐलान कर रहे हैं। देखिए, हम लोकसभा में एक साथ थे, लेकिन हम दिल्ली के भीतर हमने चुनाव नहीं लड़े। राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं दिया, तो हम इससे कहीं नाराज़ नहीं हुए। वो चुनाव लाइक माइंडेड जो हमारी पार्टी है, सिद्धांत है, हम उसका समर्थन किए, हमने विरोध नहीं किया। अब उसी तरह से आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि हम बिहार की पार्टी हैं, एक मजबूत हमारी वैचारिक विरासत है। हम सत्ता से समझौता के लिए कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया सत्ता के लिए। तो आम आदमी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि बिहार में समर्थन करे राष्ट्रीय जनता दल को, अपने कैंडिडेट वापस लेने चाहिए, चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए, महागठबंधन में ही बने रहने के लिए समन्वय समिति के सामने अनुरोध रखना चाहिए। कोई अगर उपाय होगा तो देखेंगे उन लोग महागठबंधन के लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक जास्त्री, न्यूज़ दिल्ली।